आज हम कर रहे हैं अपरा एकादशी की पूजा। राधे राधे। और एकादशी से तिल है, तिल का ही आसन बनाएं। और पहले गणेश की सर्वप्रथम गणेश जी का आसन बनाएं। उसके बाद आज लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण जी का भी आसन बनाएं। और लड्डू गोपाल का आसन बनाएं। और लड्डू गोपाल को आज जो है मैंने सुबह ही नहला धुला दिया था। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन जो है, एकादशी के दिन भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को मैंने सुबह ही नहला धुला दिया था। और जिस दिन एकादशी होती है ना, उस दिन लड्डू गोपाल जी को सुबह आप जो है जल से स्नान कराएं, फिर उनको दूध दही से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं। और उसके बाद गंगा जल से स्नान करा के उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहना के उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। लल्ला अपने को आप जिस रूप में उनको देखते हो, लल्ला मानते हो, भाई मानते हो, पिता मानते हो, जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं आप उस रूप में उनको तैयार करें। और बहुत अच्छे से, और जो भी सीजन के फ्रूट हों या जो फूल हों, तो फूल भी आप भगवान जी को अर्पण करें, क्योंकि फूल तो करने ही चाहिए और कहिए भी जाते हैं। फूल तो हर पूजा में अनिवार्य ही होते हैं, तो पुष्प वगैरह ज़रूर करें। और जो है, जो सीज़न का फ्रूट हो, इस समय जो सीज़न का फ्रूट चल रहा हो, जैसे इस समय खरबूजा है, ककड़ी है, आम है, केला है, और ये मैंने गणेश जी का अलग से प्रसाद निकाला हुआ है। और उसके बाद जो है, और ये गणेश जी को आप तुलसी पत्र ज़रूर ना रखें, और सारे भगवान जी को तुलसी पत्र ज़रूर रखें। जल से भरा हुआ लोटा भी आपको रखना चाहिए। अगर आपका मंदिर छोटा है तो आप, बड़ा है छोटा है, अगर आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और जितना भी पूजा करना चाहें, जैसी भी पूजा करना चाहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जॉब वाले हैं तो जॉब के हिसाब से थोड़ा सा होता है। अगर आप जॉब वाले नहीं हैं, घर में ही रहते हैं, तो थोड़ा घर के लेडीज़ों को रहता है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और जॉब वाले फटाफट जैसे करके भागते हैं, तो फिर उनका लिए भी जितनी श्रद्धा भावना से हो सके उतना कर लें। लड्डू गोपाल जी आपके विग्रह हैं आपके पास, तो विग्रह के रूप में आप उनको देखें। और नहीं है तो आप फोटो वगैरह भी कुछ भी रख सकते हैं और पूजा करें। मंदिर में कर लें आप, फिर मन साफ, दिल साफ, आत्मा साफ होनी चाहिए। बाकी भगवान जी हर हाल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो वस्त्र स्वरूप भगवान जी को कलावा से ज़रूर, और इतर अगर आपके पास, इतर लगाएं, क्योंकि खुशबू पसंद है भगवान जी को, लक्ष्मी नारायण जी को, गणेश भगवान, सभी को खुशबू पसंद है। और आज थोड़ा दशमी के दिन, जैसे दशमी के दिन ही शुरू हो जाएगी एकादशी, तो दशमी के दिन जब एकादशी शुरू हो जाएगी तो उसी दिन से ही आप, जैसे मसूर की दाल है, कटहल है और लहसुन प्याज वगैरह, वो आप ना खाएं, क्योंकि दशमी के दिन से ही शुरू हो जाती है एकादशी। जहाँ 90% तो हो ही जाती, बहुत कम है जो नहीं हो पाती। कभी कभी पूरा उसी दिन की सेम डे पूरा होती है। और बुधवार की 13 मई की इस बार पड़ रही है एकादशी। और पारण जो है, पारण होगा 14 मई को सुबह, बृहस्पतिवार को सुबह 5:51 से होगा और 8:14 तक का पारण रहेगा। तो पारण के दिन से, एकादशी एक दिन पहले से आप चावल वगैरह बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल ना बनाएं। और मंगलवार को जैसे दशमी पड़ रही है तो बिल्कुल भी ना बनाएं, बिल्कुल भी ना खाएं। और एकादशी के भी दिन बिल्कुल ना बनाएं, बिल्कुल ना खाएं। और जब द्वादशी है, पारण का समय, तो आप ज़रूर चावल बनाएं। और सुबह सुबह आप चाहें तो गंगा जल, और उससे आप पारण कर सकते हैं तुलसी दल से। उसके बाद आप चावल का भोग लगाएं, भोग लगाएं चावल का, और चावल ही खाएं, चावल का भोग लगाएं। और कुछ दान दक्षिणा मंदिर स्वरूप या जिसको आप देना चाहें वो निकालें। और ज़रूर से ज़रूर ये उपाय करें आप। और थोड़ा जो प्रसाद वगैरह रखते हैं वो आप मंदिर वगैरह में पहुंचा सकते हैं, या आप खुद भी खा सकते हैं। कुछ दान दक्षिणा सूखा ही निकाल दें आप थोड़ा सा, तो उसमें भी सही रहता है। और जैसे जो पूजा में, जैसे कहते हैं, त्रुटि हो जाती है, कभी भी हमसे कुछ भी भूल तो होती ही है, तो आप दक्षिणा स्वरूप ज़रूर कुछ रख दें। तो दक्षिणा स्वरूप रखने से क्या होता है, जो हमसे पूजा में गलतियां हो जाती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं उसमें। तो आप पूजा स्वरूप थोड़ी सी दक्षिणा निकाल देंगे तो बेटर होता है। तो दक्षिणा ज़रूर निकालें। और अपरा एकादशी से महात्म की जो कथा होती है, आप कथा में पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आप जो है अपरा एकादशी की कथा, जैसे अपरा एकादशी कथा जो है, आप पूजन जो बुक होती है कथा की, उसमें आप जरूर पूजन करें। और जैसे कहते हैं ना, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिकम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन की वृद्धि होती है और तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत की विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, ये सभी एकादशियों के समान है।
इस एकादशी का अपने आप में बहुत ही आप व्रत रखें, फलाहार खाएं, जो भी कर रहे हैं, और थोड़ा दिया में तिल जरूर डालें। कहते हैं जितने तिल डाल के चटकते हैं उतने ही हमारे पाप कष्ट दूर होते हैं, कष्ट कटते हैं। और एक जैसे आप इस ज्येष्ठ मास की एकादशी पड़ती है तो गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा चलता है। आप प्याऊ लगवाएं, आप पक्षियों के लिए दाना डालें, आप पानी रखें, और सीजन के फ्रूट आप किसी को दान दे सकते हैं, आप दान में दें। जितना आप किसी से अच्छा कर सकते हैं इस एकादशी की, आप पूरी गर्मी भर आप जिसका जितना अच्छा कर सकें उतना करें। और इसी तरह एकादशी व्रत पूजा करें, बहुत ही फलदायी, बहुत ही शुभकारी होती है। कहते हैं गोमती नदी में स्नान करके या केदारनाथ बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नौ पशुता का गोदान करने से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी का फल मिलता है। तो आप अपरा एकादशी व्रत करें, नहीं कर सकते आप पूजा करें, पूजा नहीं कर सकते आप पूजा सुन लें, कथा सुन लें, जैसे भी आप जो भी करना चाहें वैसे करें। और हमारी जैसे पूजा संपन्न हुई तो इसके बाद आरती करें, और थोड़ा भगवान जी को भोग जो रखा मैंने, भगवान जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करें, हे भगवान जी इसको भोग लगाएं, जो ये अमृत समान बन जाए, और जो भी खाए इसको, जो भी ग्रहण करे वो अमृत के समान ही हो। और उसके बाद भगवान जी को आरती संपन्न करें। आरती जैसे ओम जय जगदीश की भी आप कर सकते हैं, एकादशी माता की भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आप करना चाहें वो आरती भी आप कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हमारी आरती संपन्न हुई, और संपन्न होने के बाद आप 3 बार आचमन करके भगवान जी को आरती दें, खुद भी आरती लें, और कोशिश करें कि ये पूजा आप अखंड ज्योति जलाएं। नहीं अखंड ज्योति जला सकते हैं आप, जो दिया जल रहा है, जब तक ये दिया जल रहा है तब तक स्थान बना रहने दें, उसके बाद स्थान को आप उठा सकते हैं। और मंदिर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आरती हमारी संपन्न हुई और हम फूलों की वर्षा भगवान जी पर कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको ये पूजा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।